हेलो, हाय, नमस्कार। मैं रितेश कुमार। मैथ मिलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बताइए आप लोग की वीडियो क्वालिटी और साउंड क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक, यहाँ तक सबसे पहले आप लोग बताइए क्या आप लोगों को वीडियो क्वालिटी और साउंड क्लियर जा रही कि नहीं जा रही है, ये बताइए पहले आप लोग यहाँ तक। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज उस कंसेप्ट को समझेंगे, जितने भी कंसेप्ट मजबूत मजबूत होते हैं इस चैप्टर में, उसको एक बेहतरीन कंसेप्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि एक टेक्निक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। इस चैप्टर में देखा जाए सबसे लेक्चर अगर जो खास है तो आज ही का दिन है जो ऐसा कि खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सभी फॉर्मूले का जितने भी बोर्ड में आते हैं क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं। तो जितने भी फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा पहले आज मेरे बात को। सबसे पहले अपने आपको एक डिसिप्लिन में बैठ जाइए, कॉपी किताब लेकर, और मेरे साथ 1 घंटा समय दीजिए, उसको समझिए बारीकी से। जहां कहीं भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग समय बर्बाद न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ लेक्चर है। आज बहुत खास होने वाला है लेक्चर। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताए थे कि अगर जे कोई भी नोटिफिकेशन जानना हो तो टेलीग्राम एक चैनल है मेरा, मैथ मिलियन बाय रितेश कुमार, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको हर एक तरह के नोट्स होते हैं, वीवीआई क्वेश्चन नोट्स से हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो मुझे हमें लगता है कि इस बार क्वेश्चन ये आ सकता है, उसको सॉल्यूशन के साथ उसमें सेंड किया जाएगा। तो आप लोग वहां पर जाकर चैनल पे मैथ मिलियन बाय रितेश कुमार टेलीग्राम पे वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आपको पता चल जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों को टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ। ओके, यहाँ तक मेरी बात को लगता है हमें कि यहाँ तक आप लोग बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि जैसे कि हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया था कल, और एक टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, आधार, लंब और कर्ण। एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं का मान कैसे निकाला जाता है, लंब, आधार, कर्ण कैसे निकाला जाता है, उसको हम लोगों ने समझ लिया था। तो एक मैंने स्टेप खत्म कर लिया है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। चलिए अब देखिए, पहले जैसे कि सब आप लोग को बता दिया गया था पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, ये सब पर भी आप लोग को बता दिया गया था। ये सब भी बता दिया गया था आप लोगों को। हाँ, इस क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे। देखिए इस पर हम चर्चा कर लेते, लेकिन सबसे पहले इसको हम अभी 1 मिनट, हाँ देखिए बता ही देते हैं यहाँ तक, क्योंकि कल ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसा कि आप लोग को बता दें, ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार के होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। कहीं कहीं त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहा जाता है, कहीं कहीं आप लोगों को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी कहते हैं। तो अगर ये सब आ जाए आप लोगों को एग्जाम में कि इनमें से कौन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, कौन त्रिकोणमितीय अनुपात है, कौन त्रिकोणमितीय फलन है, आप लोगों को ऑप्शन में आ सकता है कि बताइए आप। क्वेश्चन आप लोग के सामने ही फर्स्ट डाल रहा हूं, बताइए आप पहले कि ये पहले बताइए आप लोग इनमें
कौन ट्रिगोमेट्री रेशियो है, त्रिगोमितीय फलन के है, ट्रिगोमेट्री रेशियो के नाम से जानते हैं, जो शॉर्ट में TR से सूचित करते हैं। हाँ, ये बताइए पहले, ए नंबर ऑप्शन में रहेगा log x, बी नंबर में रहेगा e के पावर x, और सी नंबर में रहेगा sin x, और डी नंबर ऑप्शन में रहेगा, आप ये बताइए कि 2x²। आपको डाउट कंफ्यूज करेंगे, हमने पूछा कि इनमें से कौन त्रिकोणमितीय रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है। तो आप लोग के सामने ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर ऑप्शन में log x, बी नंबर ऑप्शन में e के पावर x, और सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है sin x, और डी ऑप्शन में दिया है 2 के पावर x², सॉरी 2x²। तो आप लोग ये बताइए सबसे पहले कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए पहले। अब तक हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से दिख जाए। अब बताइए, तो मैंने बोला कि ये होता है त्रिकोणमितीय फलन, तो साइन बता दिए, ये जो एंगल काम करता है इसको भी समझेंगे पहले। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, और कॉट होता है, सेक होता है, और कोसेक होता है। ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री निष्पत्तियां भी बोल सकते हैं आप, हिंदी में निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय फलन। आप ये बताइए, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन त्रिकोणमितीय फलन है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि यहाँ पर साइन जो है, यहाँ पर जो साइन है यहाँ पर भी दिख रहा है, एंगल का यहाँ पर x काम कर रहा है और यहाँ पर थीटा काम कर रहा है, तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ये समझिए पहले कि साइन x है, तो इसका मतलब ये होगा ये त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा। समझेंगे आखिर ये क्या होता है, इसको कहते हैं लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन है, x को कहते हैं एक्सपेंशियल फंक्शन। आपको 11th 12th में मिलेगा, ये सब पढ़ने के लिए घबराने को नहीं है। पहले ये मिलता था, पहले के बुक जो पुराने आते थे उसमें पढ़ने को मिलता था log x का ये सब बातें, लेकिन अब 11th 12th क्लास में आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, घबराने को नहीं है। अब बताइए, ये जो है अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन जो बहुपद के अंतर्गत आता है। तो आप समझ सकते हैं इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा, यानी sin x जो है क्या है, ट्रिगोमेट्री रेशियो है, त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन यही उठता है आप लोगों के सामने, बोर्ड एग्जाम यही पूछ सकता है इनमें से कौन सा ट्रिगोमेट्री रेशियो है, तो बता सकते हैं कि sin x। यहाँ पर sin x है, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी रहेगा ना, तो त्रिकोणमितीय फलन ही होगा। sin x होता है, हो सकता है sin x होता है, हो सकता है cos x भी होता है, tan x भी हो सकता है, cot x भी हो सकता है, sec x भी होता है, और cosec x भी। यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर थीटा बोलेंगे, x है तो x है, यहाँ पर x लिखे थे इसीलिए बोल रहे थे, इसके जगह पर मतलब cos sin x भी लिख सकते हैं, cos x भी लिख सकते हैं, tan x भी लिख सकते हैं, cot x भी लिख सकते हैं, sec x भी लिख सकते हैं, और cosec x भी लिख सकते हैं। क्या मेरी बात को यहाँ तक आप लोग क्लियर है? हमें विश्वास होता है कि यहाँ तक आप लोग को 1% की भी कमी नहीं होगा समझने में। तो आप लोग आदेश दीजिए, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने पहले भी चर्चा कर दिया था, इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए बताइए सबसे पहले कि मैंने ये क्वेश्चन को पहले भी चर्चा कर लिया था, इसको बताए थे, मैंने इस कॉन्सेप्ट को पहले भी चर्चा कर लिया था, कल चर्चा कर लिया था। तो बताइए यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज ए बी सी जो बन रहा है, जिसका कोण बी है 90 डिग्री, यानी समकोण। समकोण के सामने वाले कोण को क्या कहते हैं, कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा की लंबाई को लंब बोलते हैं, और जो बच गया वो आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। तो यही सब हम लोग कल कंसेप्ट समझ लिए थे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी भी दे रहा हूं, और जिस किसी को अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप बताइएगा। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए कि अगली बार हम एंगल पी क्यू और आर, यहाँ पर जो बन रहा है एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है, इसका मतलब कि कोण 90 डिग्री क्यू पर बन रहा है। आप बताइए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पर 13 नहीं बता रहा हूं, आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 26, यहाँ पर लिखेंगे 10, और यहाँ पर लिखेंगे 24। आप ये बताइए पहले कि एंगल पी के लिए, कल वाला कंसेप्ट थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं, एंगल पी के लिए
लंब क्या होगा, एच डब्ल्यू भी दिए थे, आप लोग को बता दें, एच डब्ल्यू भी दिए थे तो आप लोग बना लिए होंगे। लंब और आधार और कर्ण का मान बताइए, तो आपको पहले आप ये बताइए पहले हमें कि एंगल, इस त्रिभुज में एंगल पी क्यू आर त्रिभुज है एक, एंगल पी के लिए बताइए आप कि लंब क्या होगा, आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा। इसका पहले आप लोग वैल्यू बताइए पहले, तब हम समझ सकते हैं कि यहां तक आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यही तक हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, यहां तक पहले आप लोग बताइए। अब समझ आ जाते हैं हम लोग। देखिए, मैंने बोला कि जो एंगल जिसके लिए हम काम करना है, जिस एंगल के सामने जो लेना है, उस सामने वाले कोण के सामने वाली भुजा की लंबाई को लंब बोलते हैं। इसका मतलब मैंने एंगल पी के लिए लेना है, इसका मतलब थीटा यहां पर बनेगा, और थीटा के सामने यानी पी के सामने वाले क्या बोल रहा है, लंब। लंब इसका मतलब कि 10 हो जाएगा। तो बताए थे कि लंब अब 90 डिग्री के सामने जो भुजा की लंबाई होता है, ये फिक्स होता है, जो कर्ण के नाम से जाना जाता है। कर्ण इसका मतलब 26। तो आप बोल सकते हैं कि आधार क्या होगा, 24 नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग यहां तक क्लियर हो पा रहे होंगे। क्या आप लोग क्लियर हैं यहां तक? नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़े, आप पहले बताइए आप लोग। मिट गए? आप समझिए। अब हम ये बता दें आप लोगों को, थोड़ा सा नया पेज ले लेते हैं हम, नया पेज ले लेते हैं सबसे पहले आप लोगों को। देखिए, चलिए, तो कॉन्सेप्ट मेरा कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ट्रिगोमेट्री रेशियो में 6 प्रकार की होती है: साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। यही 6 प्रकार की होती है। आधार कर्ण लंब से रिलेशन होता है, उसको समझने की कोशिश करिएगा पहले। देखिए, 6 प्रकार के ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं। एक हो रहा है साइन एक्स, इसका जो होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। कलम चेंज कर लेते हैं। समझिएगा, फिर से लिख रहा हूं। साइन एक्स बराबर लंब बटा में कर्ण, ठीक। इसी का उल्टा कोसिक एक्स भी होता है। इसका मतलब उल्टा बोल रहा हूं, इसका मतलब कर्ण बटा में लंब। ओके, इसी का बोल रहा हूं कोस एक्स बराबर आधार बटा में कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण होता है। ओके, कोस एक्स, और इसी का उल्टा सेक एक्स होता है। क्या होता है? सेक एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण बटा में कर्ण बटा में आधार होता है। कर्ण बटा में आधार होता है। उम्मीद करते हैं आप तक मेरे हैंडराइटिंग को समझ पा रहे होंगे। कलम चेंज कर लिए, पिछले बार क्लियर नहीं हो पा रहा था। अब एक और होता है tan x लंब बटा आधार। सब आप लोगों को नोट्स में दिया हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आप लोगों को लिखकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
आधार बटे लंब। क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे उसको समझेंगे, क्योंकि यदि आप लोग इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो हमें लगता है कि कम से कम बोर्ड के एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएगा इसी कंसेप्ट से, कोई इधर उधर से नहीं। आधार कर लंब से रिलेशन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कम से कम 3 से 4 नंबर का इस कंसेप्ट से आता ही है। आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। पहले हम केवल एग्जाम के व्यू से कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करें ताकि क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करें तो उस क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत ना हो, उसको ख्याल में रखते हुए हम लोग कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, ना कि थ्योरी हम बता रहे हैं पूरा। आप समझिएगा। मैं ये बोल रहा हूं, एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूं, ठीक, एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूं, ओके। एक समकोण त्रिभुज में मैंने यहां पर 90 डिग्री लिया और यहां पर जो एंगल बन रहा है, यहां पर एक्स बन रहा है। क्या बन रहा है? एक्स बन रहा है, एंगल एक्स बन रहा है। या आप यहां पर बोल सकते हैं, आप सबसे पहले इसको समझिए, पहले छोड़ दीजिए। यहां पर 90 डिग्री ले लिया और यहां पर जो एंगल बन रहा है एक्स बन रहा है। क्या बन रहा है? एक्स बन रहा है। तो यहां पर पी क्यू और आर, ठीक। तो जैसे कि यहां पर क्यू जो है 90 डिग्री बना रहे हैं, जब एक्स है वहां पर एंगल एक्स बना रहा है, ठीक। अब समझाइए हमको, आप लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं कि इसका वैल्यू दे दिया है 5 दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया है 3 और इसका वैल्यू दिया है 4। क्या आप लोगों को यहां तक समझ पा रहे हैं ना? पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक लंबाई भुजा की जो है 3 है, एक है 4, एक है 5। आप ये बताइए यहां से कि tan x बराबर क्या होगा और sin x बराबर क्या होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पर जो एंगल का जो काम कर रहा है उसी एंगल के सामने हम जो कुछ भी हम चाहे उसी का भी हम वैल्यू पुट करेंगे। बताइए पहले कि tan x का फॉर्मूला पहले लिखिए आप। tan x का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। ये आप लोग यहां तक क्लियर है? पहले tan x का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, जैसे कि आप लोग के सामने मैंने लिख दिया है कि tan x बराबर लंब बटा आधार होता है। आप ये बताइए पहले कब, जब एंगल क्या है? x है, तो यहाँ पर एंगल क्या है? x। तो x के सामने वाले लंब होता है ना, तो इसका मतलब कि लंब के वैल्यू क्या होगा? 3। अब बताइए आधार, ये तो फिक्स है कि यह कर्ण होगा, तो इसका मतलब आधार ये 4 होगा ना, तो लंब बटा आधार इसका मतलब 3 बटा में 4, यही क्या हो गया आप लोग के सामने आंसर हो गया। क्या मेरी बात को यहाँ तक क्लियर है अभी? है मेरे बात को यहाँ तक क्लियर है अभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक मेरे बात को क्लियर हो पा रहा होगा। अब बताइए, मैंने लिखा कि sin x, तो sin x का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। तो आप ये बताइए सबसे पहले कि sin x के लिए जो एंगल x बन रहा है, तो x के लिए क्या इसमें लंब होगा? 3 बटा कर्ण क्या होगा? लंब कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने वाले कर्ण हमेशा फिक्स ही हो रहता है। इसका मतलब 3 बटा में 5। मेरे बात को यहाँ तक क्लियर है अभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, क्लियर भी होगा कंसेप्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? जैसे कि आप लोग के सामने ये भी बोल सकता है, अगर यदि कहे आप लोग के सामने कि आप ये बताइए कि cos x बराबर क्या होगा, sec x बराबर क्या होगा और cot x बराबर क्या होगा, बताइए। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। हम तो बहुत अभी एग्जांपल समझने वाले हैं, हम लोग अभी बहुत सारे एग्जांपल समझने वाले हैं। अभी हम आप लोग के सामने अभी टेलर रख रहे हैं। टेलर जैसा कि कोई भी फॉर्मूला पर किस तरीके के यूज करते हैं केवल वही बता रहे हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना उससे बहुत सारे कंफ्यूजन दूर कर लेंगे, क्योंकि अब समय नहीं रह गया आप लोगों को डीपली पढ़ने का। तो इस यही बात है, तो फार्मूला हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहां पर बाकी सब समझ लेंगे किस तरीके के यूज करेंगे। कुल समझ पा रहे हैं यहाँ तक लंब आधार कर्ण को कैसे
इसमें वैल्यू पुट करते हैं उसको केवल समझेंगे अभी। ओके, यहां तक जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है यदि तो आप ले लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे अभी, इसी में बढ़ेंगे अभी। यहां तक हम मिटकार करें अभी ये वाला, और यहां से अभी एक और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल सबसे पहले देंगे अभी, और मान लीजिए मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसमें ए, बी और सी है, जिसमें बी जो है 90 डिग्री बना रहा है, इसमें दिया हुआ है 26, क्या दिया हुआ है 26, इसमें दिया हुआ है 24, इसमें दिया है लंबाई जो होता है 10 दिया हुआ है। ओके, आप ये बताइए हमें पहले कि आप ये बताइए सबसे पहले हमें कि cot x का क्या होगा। यहां पर जो बन रहा है x बन रहा है, ठीक, cot x क्या होगा, cos x क्या होता है, sec x क्या होता है, और उसके बाद cos x बराबर क्या होगा, और tan x बराबर क्या होगा। बताइए सबसे पहले आप लोग यहां तक कि cot x क्या होगा, cos x क्या होगा, sec x क्या होगा, cos x क्या होगा और tan x क्या होगा। सबसे पहले बताइए आप लोग कि cot x का क्या वैल्यू होगा, cos x का क्या वैल्यू होगा, और sec x का क्या वैल्यू होगा, और cos x का वैल्यू क्या होगा, और tan x का वैल्यू क्या होगा। आप लोग सबसे पहले यहां तक आप लोग क्लियर करिए पहले। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक जितने भी अभी तक कंसेप्ट बताए हैं आप लोगों को क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम लोग बताते हैं। अब बताइए सबसे पहले कि कोट एक्स का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण होता है ना। ये सबसे पहले आपको उसको कर्ण को समझ लीजिए पहले। तो कर्ण यहाँ पर एंगल एक्स काम कर रहा है, तो एक्स के सामने वाले भुजा की लंबाई को कर्ण, सॉरी लंब बोलते हैं, तो लंब क्या होगा 10। इसका मतलब आधार बटा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इसको, आधार बटा लंब होता है। तो आप ये बताइए आधार इसका वैल्यू क्या होगा, पहले लंब इसको लिख लीजिए, लंब हो गया, सॉरी 10, जब ये कर्ण हो गया ये लंब हो गया तो आधार क्या होगा 24। इसका मतलब कि 24 बटा में 10, यही आंसर तो हो गया, यही आंसर हो गया। अब बताइए आप कि cos x का वैल्यू क्या होगा। तो आप ये बताइए cos x जो होता है साइन को उल्टा होता है, साइन को उल्टा लंब बटा कर्ण होता है। इसका मतलब कि कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, कब की बार कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। तो कर्ण का वैल्यू क्या होगा बताइए, कर्ण का मान तो डायरेक्ट वैल्यू 26 बटे लंब का वैल्यू क्या होगा, एक्स के सामने वाले भुजा की लंबाई 10, वही तो हो गया। बहुत सिंपल है, आप लोग को सिंपल वे में समझाया जा रहा है। हमें नहीं लगता है कि यहाँ तक आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे, एकदम कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा। सेक एक्स जो होता है cos x का उल्टा होता है। तो ये बताइए पहले कि सेक एक्स का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, सेक एक्स का फॉर्मूला लिखा है कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या होता है 26, ये तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाले। पहले फॉर्मूला लिखिए कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण 26 बटे आधार क्या होगा, ये लंब हो गया तो ये आधार क्या होगा 24। बस सिंपल कितना है, आप लोग कंसेप्ट बताया जा रहा है। अब बताइए cos x, cos x जो लिखा हुआ है cos x बराबर sec x को उल्टा cos x, cos x उल्टा sec x, तो इसी को पलट देंगे ना तो वही हो जाएगा। इसका मतलब कि आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या है 24 बटा में 26, यही तो हो गया कंसेप्ट। tan x बराबर लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार होता है। तो लंब क्या है, लंब क्या है tan x बराबर x बराबर लंब, तो लंब क्या होगा 10 बटा आधार 24। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या आप लोग आदेश देते हैं यदि तो नए कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे हम, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप लोग के हाथ में है। बताइए सबसे पहले आप लोग ये बताइए यहाँ तक कि क्या मेरे कंसेप्ट को यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये सबसे पहले आप बताइए। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। इसका कंसेप्ट भी लाल बटे का याद करने का, उसको आप लोग को नोट्स में लिखा हुआ है। सबसे पहले ये बताइए यहाँ तक हम मिटका दे, क्या मिटका दे, आप देखिए लिखा हुआ है ना, आप लोगों के सामने सब लिखा हुआ है कि साइन थीटा, वहां पर एक्स लिखा रहा तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में
कर, ये बाटा का चिन्ह से है बाबू, लंब बटा में कर। इसको देखा जाए सपोज दैट शॉर्ट में द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा इक्वल टू आधार बटा में कर, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, cos थीटा बराबर आधार बटा में लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस और B से बेस, B से बेस, B से बेस। देखिए लीजिए यहाँ पर शॉर्ट याद करने का तरीका भी है, लिखा हुआ है कि लाल बाटे काका, L मतलब लंब, A मतलब आधार और K मतलब कर्ण। ये बोल रहा है कि लंब बाटा कर्ण, लंब बाटा में कर्ण, S मतलब साइन, लंब बाटा कर्ण क्या होता है साइन, ये साइन को दर्शा रहा है। ये लिखा है कि आधार बटा में कर्ण, ये दर्शा रहा है आपका आधार बटा कर्ण cos x का दर्शा रहा है, और ये जो है लंब बटा में आधार, इसका मतलब tan का बता रहा है। tan x बोलिए, चाहे जो कुछ भी आपको जो कुछ भी लिखा हुआ वहां पर उसका मतलब नहीं है, एंगल का काम कुछ भी हो सकता है, वहां पर थीटा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, इस पर डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है यहाँ पर कि थीटा ले रहे हैं कि एक्स ले रहे हैं कि पी ले रहे हैं कि सी ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, ये समझिए पहले। देखिए लाल बटे काका, लाल बटे काका, ये शॉर्ट है तरीका याद करने का, त्रिकोणमितीय फलन साइन कॉस टेन सेक कौशिक और कोट्स जितने भी फॉर्मूले होते हैं लंब आधार कर्ण से, उसको याद करने का शॉर्ट तरीका है लाल बटा काका। ये हर कोई जानता है, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। ये लिखा है कि लंब बटा आधार, अगर लंब बटा में कर्ण लेते हैं, इसका मतलब एस लिखा हुआ है, तो ये बताइए आप एस मतलब साइन, क्या होता है साइन। आधार बटा कर्ण लिखा हुआ है, इसका मतलब आप ये बताइए कॉस। जब इस तरफ जा रहे हैं तो साइन कॉस टेन, लंब बटा आधार मतलब टेन। जब आप इस तरफ आते हैं तो इस तरफ आते हैं इस तरफ से, तो क्या बोलते हैं आधार बटा में, आधार बटा में लंब, इसका मतलब कॉट। जब आप कर्ण बटा आधार बोलते हैं तो सेक है, और जब कर्ण बटा लंब बोलते हैं तो कोसेक। तो यही सब बातें हैं, आप समझ सकते हैं। आप जो जैसे भी आप याद करना चाहते हैं उसको याद करिए। आपको लगता है कि हम कंसेप्ट के माध्यम से समझ पा रहे हैं, याद हो जा रहा है, तो सही बात है। यदि आपको लगता है कंसेप्ट ट्रिकी है, ट्रिक से याद कर सकते जल्दी, तो याद कर लिए ट्रिक से। जिस प्रकार आपको सहायता मिले याद करने में, उसी तरह से हम याद कर सकते हैं। आप जो आसान लगे आप उसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके की याद करते हैं। ये लिखा हुआ है कि गणित में त्रिकोणमितीय 6 फलनों का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है जो त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण को मापने में मदद करता है। इससे इसके सभी सॉरी इसके उपरांत सभी फॉर्मूले प्रयोग में आते हैं। ये बात मैंने बोला, जो 6 प्रकार की होती है त्रिकोणमितीय फलन, वही लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि भुजा और कोण से बातें पढ़नी है। आप ये बताइए, ये जो है समकोण त्रिभुज में ये सब क्या है, भुजा है ना, है भुजा है। आप ये बताइए ये क्या है, कोण, कोण मतलब एंगल। तो यही बोल रहा है कि भुजा है और एंगल के बारे में ही पढ़ना है विशेष रूप से। तो यही लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लिखा हुआ, ये बता रहा है कि आप लंब आधार जो रिलेशन है वो भुजा और कोण का रिलेशन बताता है, आपको जानकारी में होना चाहिए। और कोई पूछता है कि बताइए बाबू कि साइन थीटा पर लंब बटा आधार होता है, ये बताइए कि किस फॉर्मूले को बनाने में मदद करता है। तो बताइएगा एक समकोण त्रिभुज बनाने में जो कि भुजा और कोण को की मदद से हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं या इसके अंदर पढ़ना है। बस यही बातें है कॉन्सेप्ट को। यही सब बातें है, मैंने बता भी दिया। इसको हम इरेज करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझें क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ
देखिए, अब आप लोग के एग्जाम में आता क्या है, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार का होता है। एक होता है इसका हिंदी में नाम, ये जो लिखा हुआ है ये संक्षिप्त रूप मतलब छोटा रूप। एग्जाम में आप लोगों को प्रयोग यही करना है, छोटा रूप। आप विस्तार रूप भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये प्रयोग ज्यादा करिए, क्योंकि एग्जाम बेस पे जितने भी एग्जामर देते हैं वो ये सब यही देखते हैं, ज्यादा यूज यही होने वाला है। एग्जाम में आप लोगों को कई बार आ चुका है, लगता है हमें 2 से 3 बार एग्जाम में उसका संक्षिप्त रूप पूछा है। त्रिकोणमितीय फलन का संक्षिप्त रूप क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है उसको समझेंगे। पहले आप ये बताइए कि साइन का पूरा नाम SINE होता है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको शॉर्ट में यानी संक्षिप्त रूप SIN लिखते हैं। ओके, कोस को क्या लिखते हैं, कोसाइन, COSINE, इसका शॉर्ट में कोस लिखते हैं। टेंजेंट, TANNGENT, टेंजेंट, इसको शॉर्ट में टैन बोलते हैं। कोसेंट, COSECANT, कोसेंट, कोसेक बोलते हैं। सेकेंड, SECANT, सेकेंट या सेकेंट बोलते हैं या सेक बोलते हैं। कोटजेंट, कोटजेंट, COTANGENT, कोटजेंट मतलब कोट, इसका संक्षिप्त रूप हुआ। आप लोग एग्जाम में ये पूछ सकता है, एक इंपॉर्टेंट है और एक कौन सा है, ये एग्जाम ये नॉर्मल है, हर कोई बता देता है, लेकिन इसका ये कंफ्यूजन वाला होता है। कोसेंट का, कोसेक का पूरा नाम क्या होता है, और सेक का पूरा नाम क्या होता है। आप लोग ये भी बता दें, इसका हिंदी नाम याद करना हमें लगता है कि अगर जो अधिकतर लड़कों को पूछा जाए, आप ये बताइए पहले कि साइन का पूरा नाम हिंदी में क्या होता है, कोस का हिंदी में क्या नाम होता है, टेन का हिंदी में क्या होता है। ज्यादातर इसका प्रयोग फिजिक्स के फॉर्मूले में यूज करते हैं। फिजिक्स का जब न्यूमेरिकल हिंदी मीडियम को बनाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग किया रहता है। इसको बराबर देखते रहेंगे आप, इसका प्रयोग इंटर और 12th क्लास में ज्यादा मिलेगा आप लोगों को कि टेन का हिंदी में नाम। तो समझेंगे पहले, देखिए साइन का देखा जाए जया, कोसाइन का को जया, टेंजेंट का स्पर्श जया, कोसेंट का व्युत जया, सिक्सेंट का व्युत को जया और कोटजेंट का व्युत स्पर्श जया। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है एग्जाम के बेस पर, एक होता है साइन, इंपॉर्टेंट है, एक होता है कोस, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक टेन, यही ज्यादा प्रयोग होते हैं और सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, खास नहीं है एग्जाम के बेस पे, या कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हैं आप उसमें तो साइन, कोस और टेन का हिंदी रूप नाम लिखा रहेगा न्यूमेरिकल में, उसको समझेगा आप कि स्पर्श जय है, इसका मतलब कि टेन को वहां पर बात कर रहा है। तो यही सब समझना है, आप याद कर लीजिए, इसको याद कर लेते हैं यदि तो बहुत अच्छा है, नहीं तो याद करते हैं तो आपके लिए, आप समझिएगा इसका कहां कहां लॉस हो सकता है। यही सब मेन बातें हैं, उसको मैंने लिख दिया है, आप लोगों के लिए कहीं मिलने वाला नहीं है, जो कि आप लोगों के सामने दिया जा रहा है। अब समझिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। हाँ, ये जो कंसेप्ट है ना, लड़कों लोग का देखा जाए तो तबाह करके ही छोड़ता है। आज तक हमें नहीं लगता है कि 100% में देखा जाए तो 20% ही इसको वैल्यू बढ़िया से याद कर पाते हैं। हमें लगता है कि 20% याद आसानी से कर लेते हैं, 20% राटा मार के कर लेते हैं, और 60% जो होता है ना वो कंफ्यूज में रहते हैं, वो अंजाद में मारते हैं। तो आज उसको हम दूर कर देते हैं। किस प्रकार के वैल्यू को याद करेंगे देख सकते हैं आप, तो आपको डायग्राम के माध्यम से कितना बारीकी से समझाया जा रहा है, समझाएंगे आप लोगों को, एक भी दिक्कत होने वाला नहीं है। मेरे पास इसका याद करने का 3 तरीका है, याद करने का 3 तरीका है, इसको आप समझ लेते हैं तो जिंदगी में कभी भूलने वाला है नहीं है। अगर जो आप मेरे कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरीके को समझा रहे हैं सर, इसको ध्यान में याद कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मिलने वाला कभी नहीं है। तो चलिए इसका कंसेप्ट क्या है उसको समझिए। पहले हम लोग पहले फिंगर के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, और 2 जो कंसेप्ट है ना हम धीरे धीरे नए नए क्लास जब लेकर आएंगे ना उसमें चर्चा कर लेंगे, क्योंकि एक बार में यदि हम आप लोग को तीनों बताए ना तो दिक्कत होगी, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि कौन सा याद करें। तो देख लेते हैं सबसे पहले फिंगर के माध्यम से किस प्रकार को याद करेंगे। सबसे पहले बताइए आप
कि त्रिकोणमितीय फलन 3 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार की होती है। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट होता है। तो आप ये बताइए, मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है कि ये जो एंगल का जो काम कर रहा है थीटा, इसको आप 2 तरीका से माप सकते हैं। या तो आप डिग्री में माप सकते हैं, या तो आप इसे डिग्री में माप सकते हैं, या तो आप इसे रेडियन में माप सकते हैं। क्या माप सकते हैं? ये इंटर क्लास का सिलेबस है, लेकिन आप लोगों को बताया जा रहा है। बताया क्यों जा रहा है? मेरे से जब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। तो यही सब अंतर मिलेगा जब आप लोग क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवाएंगे, तो तरह तरह के कंसेप्ट सिखाएंगे, तरह तरह का ट्रिकी क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है उसको समझाएंगे, कैसे कैसे ऑप्शन को सटाया जाता है, हटाया जाता है, उसको बताएंगे कंसेप्ट। और बहुत चीजें आप लोग को सिखाना है हमें। तो मेरे साथ हमेशा लगातार जुड़े रहिए। अब ये नहीं कि आप लगातार वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो लगातार जब वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको समझने में, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराएंगे हम, उसको वहां पर दिक्कत होगा आपको। तो ये सब आप कंफ्यूज दूर कर लीजिए कि एक क्लास कर लिए तो हो गया, नहीं, आप डेली क्लास करिए। ओके, चलिए हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो एंगल का बात हो रहा है, तो इसको हम समझ ही लेते हैं इसको बढ़िया से, क्योंकि बता ही दे रहे हैं आपको विस्तार रूप से। ओके, ये कोई आप लोग का 10th लेवल पे है, हमें नहीं लगता है कि कोई आपको बताने वाला है, लेकिन हम आपको बताएंगे जरूर, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो खास रीजन होगा। तो यही बात है। चलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बताने की कोशिश करेंगे, उसको ध्यान से समझिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आप 11th क्लास का एक कंसेप्ट आप क्लियर कर ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जान कभी छोड़ने वाला नहीं है। एक ऐसा टॉपिक है ना कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें, और रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। एक ऐसा कंसेप्ट है, 11th क्लास के टॉपिक ही है। आप लोग का प्रयोग भी होता है, लेकिन लड़कों लोग समझ नहीं पाते हैं, डायरेक्ट उसका वैल्यू जानते हैं, रट लेते हैं। रटने वाला कोई कारबार नहीं है। देखिए, त्रिकोणमितीय फलन में जो है, एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो थीटा लिख रहा है, ये कभी कभी यहाँ पर एक्स भी ज्यादातर यूज होता है। ज्यादातर यूज या तो थीटा होता है या एक्स होता है। आप एबीसीडी कोई भी लेटर रख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या तो आप अल्फा बीटा भी रख सकते हैं, इसके जगह पर ये भी हो सकता है, साइन अल्फा भी हो सकता है, साइन बीटा भी हो सकता है, और साइन गामा भी हो सकता है। इसमें सभी के सभी यूज होने वाले हैं। तो हम केवल अभी साइन एक्स पर बात कर रहे हैं। चलिए साइन थीटा नहीं लग रहा। देखिए, ये जो है ध्यान से समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यदि नहीं समझते हैं आप तो बहुत परेशानी होने वाले है। ये जो कोण का मान काम कर रहा है, एंगल का काम कर रहा है, इसको आप 2 तरीके से माप सकते हैं। या तो आप डिग्री में माप सकते हैं, या तो आप रेडियन में माप सकते हैं। अब रेडियन और डिग्री होता क्या है उसको समझिए पहले। आप 0 डिग्री बोलते हैं, सॉरी, जब 30 डिग्री बोलते हैं ये डिग्री है, ये डिग्री का चिन्हासी है। जब 60 डिग्री बोलते हैं ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये सब डिग्री की चिन्ह है। अगर यही देखा जाए रेडियन में तो पाई बटे 6 होता है। इसको देखा जाए तो पाई बटा 3 होता है। इसको देखा जाए तो 120 गुना पाई बटा 180 से करते हैं, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 3, यहाँ से 2, हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं इसको यहाँ तक। देखिए, हम भी रट नहीं है, आप लोग को कंसेप्ट को समझ रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। 2 पाई बटा 3 यही होता है। और इसको देखा जाए तो पाई बटा में 2। इसलिए बताया जा रहा है आप लोगों को कि जब आप यूज करते हैं, आप लोग को एग्जाम में ये सब दिया रहता है, आप इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। आप डायरेक्ट इसका बना देते हैं गलत या सही। तो यही बता रहे हैं बाबू कि ये जो है वैल्यू आपका डिग्री में माप दिया हुआ है कोण का, ये जो दिया है आपका रेडियन में दिया है। तो आखिर ये डिग्री है तो रेडियन में कैसे इसका वैल्यू बराबर होगा? ये 60 डिग्री तो इसका रेडियन में कैसे चेंज किया?
उसको हम समझने वाले हैं। तो क्या आप लोग यहाँ तक क्लियर हैं कि डिग्री में कैसा मान होता है और रेडियन में किस प्रकार के मान होते हैं, उसको मेरे बात को यहाँ तक समझ पा रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जो ये बताया जा रहा है, ये डिग्री में दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है रेडियन में दिया हुआ है आप लोगों के सामने, ये जो दिया है रेडियन में नहीं, सॉरी डिग्री में, ये जो दिया हुआ है रेडियन में दिया हुआ। जिसमें पाई लग जाए, जिसमें पाई लग जाए वो रेडियन के में नाम बोलते हैं, जिसमें डिग्री दिख जाए वो डिग्री में बोलते हैं केवल। इसमें पाई दिख गया ना, इसका मतलब कि आपका जो दिया हुआ है वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि आपका रेडियन में माप दिया हुआ है कौन का। तो ये सब बेसिक बातें हैं, उसको समझेंगे। अब देखिए पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं बारीकी से, तो उसको हम बाद में क्लियर ही कर लेंगे। देखिए देखिए लोग बता रहे हैं, मान लीजिए कि हमने 30 डिग्री लिखा, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको 30 डिग्री लिखिए गुना पाई बटा 180, 30 डिग्री गुना पाई बटा 180 डिग्री से गुना करिए। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप ध्यान में समझ लीजिए। आप यही मेन है, यही मेन है। 30 डिग्री को पाई बटा 180 डिग्री से आप गुना करिए, और तब इसके बाद जो भी बातें हैं तो उसको ध्यान से आप कैंसिल करते जाइए। अब बताइए आप, ये 6 बार में क्या कैंसिल नहीं हो सकता है क्या? तो क्या हो सकता है बताइए आप? पाई बटा में 6 नहीं हो गया। तो बताइए आप कि मैंने नहीं बोला था, आप बताइए पहले कि आप लोग के सामने मैंने नहीं बोला था क्या? आप लोग के सामने नहीं बोला था क्या कि 30 डिग्री को रेडियन में लिखा जाए तो पाई बटा में 6 लिखते हैं? नहीं लिखते हैं क्या? मैंने नहीं बताया था क्या पहले? आप ये बताइए पहले कि 30 डिग्री को पाई बटा 6 लिखते हैं रेडियन में, ये डिग्री में दिया हुआ है, ये रेडियन में दिया हुआ है। तो कैसे चेंज करते हैं? सबसे पहले 30 डिग्री को गुना में किए, पाई बटा 180 डिग्री से गुना कर दिए, और फिर इसके बाद कैंसिल करना किए, तो 30 में 180 से भाग देंगे, सॉरी 30 डिग्री 180 डिग्री तो 6 बार में कट गया, तो पाई बटा 6 बच गया। इसका मतलब जो वैल्यू निकाला है, ये वैल्यू निकाला है, ये जो आपका रेडियन में निकाला हुआ है, क्या है? रेडियन में निकाला हुआ है। दोनों का मतलब यही हुआ है कि इसका मतलब 30 डिग्री और इसका मतलब भी 30 डिग्री हुआ। इसका कोई रूप बदलने वाला नहीं है, कोई रूप बदल के ये डिग्री में है या रेडियन में है। क्या आप लोग मेरी बात को यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक मेरी बात को कंप्लीट रूप से समझ पा रहे होंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, बल्कि आप एक 11th क्लास का कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं। इसको आप गहराई से, गंभीरता से समझिए। यदि आप नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं 11th क्लास में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। यदि मेरे से पढ़ लेते यहाँ तक, तो कहीं ना कहीं 11th क्लास में थोड़ा सा कम मेहनत करते हैं भी है तो चल बन जाएगा। यही बात है मेरे से पढ़ने में और बाकी सबसे अलग से पढ़ने में। क्या मेरे बात को यहाँ तक समझ पा रहे हैं? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम इसको यहाँ ये वाला मिट करने वाला, ये वाला मिट करने वाला, ये मिट करने वाले हैं आप लोगों को। आप बताइए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पहले आप मेरे बात को सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। अब क्या बोल रहे हैं, इसी को फिर परिवर्तन कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम मैंने पाई बटा जो 6 लिखा हुआ है, इसको आप इसमें चेंज करिए। इसको चेंज करिए आप डिग्री में, किसमें? डिग्री में चेंज करिए। तो डिग्री में चेंज करने का ही रोल है, यही रोल है। रोल को समझिएगा आप पहले, रोल को समझिएगा। रोल क्या है कि 30 डिग्री गुना, जब यहाँ पर पाई बटे 180 गुना कर रहे थे, पाई बटे 180 गुना कर रहे थे, यहाँ पर गुना करेंगे 180 डिग्री ऊपर और यहाँ पर पाई से। क्लियर समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? सॉरी, यहाँ पर 30 डिग्री नहीं होगा बाबू, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पाई बटा 6 कर रहे हैं ना, पाई बटा 6। यहाँ तक थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लिया था मैंने, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी बहुत ज्यादा ट्रैक से गलत नहीं गए हैं। तो पाई बटा 6 जो है, यहाँ पर पाई बटा 6 गुना करेंगे और गुना
यहाँ पर पाई बटा 180 से गुना कर रहे थे, तो यहाँ पर 180 बटे पाई से गुना करेंगे। यही मेन कंसेप्ट है, यही मेन कंसेप्ट है। इसको समझने की कोशिश करिए आप पहले, यही मेन कंसेप्ट है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए पहले। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ से 30 बार में। तो आप समझ सकते हैं, आप जो इसका वैल्यू आया, जो इसका वैल्यू आया आपका, तो 30 डिग्री के बराबर आ गया कि नहीं आया, बताइए आप। दोनों समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो वैल्यू आपका डिग्री से रेडियन में चेंज करने का तरीका है कि डिग्री गुना पाई बटे 180 डिग्री बराबर ये 30 6 बार में कट गया, तो पाई बटा में 6 इक्वल टू रेडियन में आ गया। अब बताइए, पाई बटा 6 लिखा है, यहाँ पर डिग्री में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। पाई बटा 6 गुना, यहाँ पर जब पाई बटे 180 से गुना कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 180 डिग्री बटे पाई से गुना करेंगे। इसका मतलब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 बार में 6 से कटाएंगे, 31 बार में कटेगा। इसका मतलब 30 डिग्री में आपका हो गया। क्या आप लोग मेरे बात को यहाँ तक समझ पा रहे हैं बढ़िया से? यस और नो, यस और नो, या मेरे बात को यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप लोग पहले जवाब दीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपका 10th क्लास में तो पढ़ना ही है, छोटा टॉपिक, लेकिन जब आप 11th क्लास में जाते हैं, 12th क्लास में जाते हैं, ये टॉपिक आपको छोड़ने वाला नहीं है। जितनी भी सीनियर क्लास में पढ़ना है आप लोगों को, यहीं से पढ़ना है। डिग्री में आपको दिया रहेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है। आप लोग पहले HW पहले आप लोग को देते हैं, पहले ये बताइए आप, डिग्री टू आप पहले HW हम आपको देते हैं, आप बनाइएगा पहले, आप लोग पहले बनाइएगा। HW देते हैं पहले, ठीक, कि रेडियन से पहले डिग्री से लेते हैं, डिग्री से आप चेंज करिए रेडियन में। किसमें? रेडियन में चेंज करिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने कि 45 डिग्री का रेडियन में क्या होगा, 150 डिग्री का रेडियन में क्या होगा, 90 डिग्री का रेडियन में क्या होगा, 90 डिग्री का रेडियन में क्या होगा, 180 डिग्री का रेडियन में क्या होगा, और 360 डिग्री का रेडियन में क्या होगा, और 270 लेते हैं, 270 क्या होगा इसका वैल्यू रेडियन में। हम लेते हैं 235, इसको लेते हैं, अब हम लेते हैं 180 तो लिख ही दिए, क्या बच गया, 45 हो ही गया, 30 हो ही गया, 190 हो ही गया, 190 ना, 190 की जरूरत होता नहीं। हाँ, एक ले लीजिए आप 900, एक और ले लीजिए 720 डिग्री। आप ये सब क्वेश्चन जितने भी दिए हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को खिलवाड़ मत समझिए, खिलवाड़ मत समझिए आप, ओके? आप लोग इस क्वेश्चन को खिलवाड़ में मत लीजिए। यहां तक ये बोल रहा है कि यहां तक नहीं समझ में आ रहा है, यहां तक नहीं दिख रहा है ना? पाई बटा 6 को किसमें, डिग्री में चेंज करना है। अब दिख रहा हो ना, पाई बटा 6 को डिग्री में चेंज करना है। तो एक बना देते हैं आप लोगों के सामने, समझिएगा। 45 डिग्री है बाबू, 45 डिग्री जब है, तो मैंने क्या बोला कि जब डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो, तो क्या बोला कि डिग्री जो कहते हैं गुना करना है, और पाई बटा 180 से गुना करना है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनेगा। तो 45 गुना पाई बटा में 180 डिग्री हो कि नहीं होगा, बताइए। तो इस कितने बार में, 45 चौका 180 इक्वल टू पाई बटा 4। इसका मतलब ये हुआ कि जब 45 डिग्री को जब डिग्री में लिख रहे हैं, इसको रेडियन में पाई बटा 4 लिखेंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आप में कम है। इतना बेहतरीन ढंग से समझाया जा रहा है, इसका मतलब
जब पढ़ रहे हैं उस पर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, आप दूसरी जगह ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। जब समझ नहीं पा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस नहीं है, आपका आउट से जितने भी माहौल है उस पर ज्यादा फोकस है, आप सभी का पढ़ाई पर फोकस नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। तो यही एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है, अब 150 है तो 150 गुना पाई बटा में 180 डिग्री, ये कितने बार में, 5 बार में, ये 6 बार में, इसका मतलब 30 5 150, 30 छक्का 180 डिग्री, मतलब 5 पाई बटा में 6, ये हुआ। तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा, ये आप लोग ये डब्ल्यू दिया है। अब हम आप लोग के सामने रेडियन से डिग्री में क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, आप लोग उस क्वेश्चन को बनाइएगा जरूर, नहीं बनाते हैं तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। मैथ बोलता ही है हमेशा कि मैथमेटिक्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, पूरा का पूरा खेल जो है प्रैक्टिस पर ही चलता है बाबू। जब आप एक दिन बीच में छोड़ देते हैं तो मैथ समझने वाला नहीं है, आपको उसको समय देते हैं बराबर, तब आपको कुछ सोल्यूशन देगा, नहीं तो सोल्यूशन देने वाला नहीं है। आपको माइंड प्रेशर में डालेगा कि अरे इतना क्वेश्चन सिंपल नहीं बन रहा है, कैसे बनाए इसको। आपने मेहनत कम किया, उस पर प्रैक्टिस नहीं किया, आपने केवल कंसेप्ट को समझकर छोड़ दिया है। तो उस पर आप कंसेप्ट को समझ लिए हैं तो आप उस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आप लोग के सामने देख ही रहे हैं, आप लोग कितना क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको समझने की कोशिश करिए आप क्यों क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आप लोग पढ़ाई को फोकस करते हुए आगे बढ़ते जाइए। अब आप लोगों के सामने इसको मिटाते हैं और रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे, ठीक, रेडियन को डिग्री में चेंज करने की कोशिश करिएगा आप लोग, ये डब्ल्यू दे रहे हैं, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन है कि रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाई बटा 2 को, सेकंड क्वेश्चन ये है 2 पाई बाई 3 को, थर्ड क्वेश्चन ये है 5 पाई बाई 3 को, सेकंड क्वेश्चन ये है 10 पाई 6 को, और पांचवा क्वेश्चन ये है लास्ट 2 पाई। आप लोग पहले इतना ही क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब हम समझ पा रहे होंगे कि यहाँ तक यदि आप लोग इसका आंसर दे देते हैं तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। यही लास्ट तक रहेगा, क्लियर है रहेगा। अब इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, केवल आप लोग बता दे रहे हैं, लास्ट ही चल रहे हैं। अब बताइए कि पाई बटा 2 ज्यों कहते हो गुना करना क्या है। जब यहाँ पर पाई बाई 6 लिख रहे हैं, यहाँ पर पाई बाई 6 था, जो डिग्री में दिया था वही डिग्री में गुना 180 डिग्री बटा में पाई से गुना करना है। इसका मतलब 180 डिग्री बटा में पाई से गुना करेंगे। मेरे बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहां से पाई कैंसिल, कई बार में 90 बार में, इसका मतलब 90 डिग्री हो गया। तो पाई बटा 2 को हम 90 डिग्री बोलते हैं। तो चलिए यहीं तक आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया भी पहले भी था कि कंसेप्ट को बहुत ही बढ़िया से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग के सामने पता चल ही गया होगा कि कंसेप्ट को कितने तरीके से समझाया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप लोगों को बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग कोई भी पता चल जाएगा। मैथ मिलियन बाय रितेश कुमार से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहीं तक आप लोग को क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बहादुर।